हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि आपने अभी तक भारतीय जनता पार्टी तो सुना होगा, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दिए गए एक बयान के द्वारा, जिसमें उन्होंने जो बेरोजगार युवा हैं उनको कॉकरोच कहा और साथ ही साथ पैरासाइट कहा। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो पूरे जो बेरोजगार लोग हैं, ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर भीड़ बढ़ाने के लिए और एक प्रकार से ऐसे कृत्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि हम सही नहीं समझते। एक उनका मोटा मोटी इस रेफरेंस में उन्होंने कहा। लेकिन इस चीज को वहां पर एक बोस्टन में बैठे व्यक्ति ने इसको सीरियस ले लिया और उसने एक जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम की साइट बना दी, एक वेब पेज बना दिया और फिर उसमें लोग जुड़ते गए। अब वो लोग सही में जुड़े, वो एक प्रकार की डिजिटल पार्टी कह सकते हैं या डिजिटल उसका यूजर बेस कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा है कि आप एक वेबसाइट बना दो, आप एक पेज बना दो और उस पेज को ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे। और क्योंकि ये जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा बात कही गई थी, जो कि एक अपने आप में एक फेमस व्यक्ति हैं, तो उसके कारण उसकी क्या हो गई, मार्केटिंग भी ज्यादा हो गई अपने आप। जितने फॉलोअर हैं, जितने लगभग उनके 16 करोड़ के समथिंग फॉलोअर हैं, ये मैं कोई नहीं कह सकता कि वो सारे के सारे फॉलोअर सही हैं। इसका कारण मैं ये बताता हूँ कि जो फॉलोअर वहां पर 16 मिलियन के समथिंग फॉलोअर इंस्टाग्राम पे दिखाई दे रहे थे, अभी तो खैर बैन हो गया वो पेज, लेकिन जो दिखाई दे रहे थे वो ट्विटर या जो वर्तमान में एक्स हो चुका है, उसने उनको बैन कर दिया। वो बैन इसलिए कर दिया क्योंकि क्या होता है, जब भी आप किसी भी प्रकार का पेज बनाते हो तो पीआर एजेंसीज क्या करती हैं, आपसे पैसा लेकर जो नकली फॉलोअर है उनको बढ़ावा दे देते हैं। तो इस प्रकार का एक मूवमेंट टाइप का बनाने की कोशिश की अभिजीत के द्वारा। अभिजीत जिन्होंने वो साइट बनाई, जिन्होंने वो कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाया, और उस पेज में उन्होंने दावा किया कि एक ऐसे लोग जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में विश्वास करते हों, जो सोशलिस्ट व्यवस्था में विश्वास करते हों और साथ ही साथ जो आलसी भी हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो रिलेट करवाना चाह रहे थे जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दिए गए बयान से। तो ये सारी चीजें हुई, फिर उसमें लोग जुड़े। वो वास्तविक हैं, गलत हैं, ये बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जो जनता पार्टी एक डिजिटल पेज जो बनाया गया या डिजिटल एक प्रकार से मुहिम चलाई गई ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए जो कि जस्टिस सूर्यकांत के बयान से या तो सहमत नहीं थे या एक प्रकार से आलसी थे और बेरोजगार थे, तो ये आखिरकार किया क्यों गया ये, और इसमें कितने सही है अभी कोई हम दावा नहीं करते, क्योंकि भारत सरकार ने या इंडिया के अंदर वो पेज अभी बैन हो चुका है। मतलब आप वहां पर देखोगे तो भारत के अंदर नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? जिस बंदे ने अकाउंट बनाया वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, अभी जुड़ा है, उसका दावा है कि वो अभी जुड़ा नहीं है। जैसे कि ध्रुव राठी अपने अपने बयानों में कहता है कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ा है। तो ये सारी चीजें, एक कोई शर्मा करके हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे रहते हैं, वो भी यही दावा करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। लेकिन जब आप इनका कंटेंट देखोगे, इनके वीडियो देखोगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले होते हैं। ये हमने कई मौकों पर इन सब चीजों को देख लिया है। तो जो अभिजीत करके जो बंदा है जिसने ये पेज बनाया, वो भी यही दावा करता है। अब ये तो हो गई पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी के आखिरकार ये पेज बना और ये सारी चीजें हुई, लेकिन आखिरकार इस पेज को बनाने का सबसे बड़ा आधार क्या, क्यों, और आधार क्या है और क्यों ये इसे बनाया गया। तो आपने देखा होगा कि लगभग 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2024 के बाद से विपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना एक प्रकार से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। तो जैसे कि वो ये सोच रहे हैं कि जैसे नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, वो भी डिजिटल प्रोटेस्ट था। आपने पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट देखा और बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट देखा। तो उन विदेशों में बैठे लोगों को ये लग रहा है कि वर्तमान परिस्थितियां जो कि आर्थिक तंगी या महंगाई से जो जनता झेल रही है, या उसे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है या गैस नहीं मिल रहा है, इस समय पर ये जो जनता है वो भारत की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी और इससे उन्हें एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और उस मूवमेंट से क्या होगा, एक नई सरकार की स्थापना होगी जिसमें विदेशी ताकतें अहम रोल निभाएंगी उस सरकार को बनाने में। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी लोग हों, जब वो ग्राउंड पर काम करते हैं तभी वो चीजें आगे बढ़ती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक डिजिटल मूवमेंट चलाएं और उससे लोग आपसे जुड़ जाएं। वो बात अलग है कि उनके समर्थन के लोग कुछ होंगे, कुछ लेकिन अगर आप मेजोरिटी लोगों को देखें तो आज की डेट में जब 1 रुपए भी प्राइस बढ़ता है पेट्रोल और डीजल का,
तो लोग सरकार के समर्थन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि कोई एक डिजिटल पेज बनाए और उससे भड़क के वो देश को एक अराजकता की स्थिति में डाल दे, एक विकासशील देश को उसके पथ से अलग करके अराजकता की स्थिति में डाल दे। तो ये थी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जनता पार्टी की और कुछ मोटिव जो मुझे लगते हैं कि उसके बिहाइंड थे। आगे क्या होता है, क्या मोटिव थे, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये पूरा था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।